और इस वक्त कुमार विश्वास जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कुमार विश्वास जी, यकीनन आज की ये खबर जो है दिलीप कुमार साहब के हम सबको छोड़ जाने की बहुत ही दुखद है। आप कैसे याद करते हैं उनको? देखिए, ये भग्न प्रतिमाओं का दौर है। जब आप जिन लोगों पर अपनी ऊर्जा, अपना स्नेह और अपना प्रेम इन्वेस्ट करते हैं, वो 10-20 साल की लोकप्रियता में, प्रशंसा में आपको बताते हैं कि वो उतने बेहतर मनुष्य नहीं थे जितना आपने उन्हें समझा था। ऐसे समय में एक आदमी ने लगभग 70 वर्ष से अधिक समय अपने मुकाम को बना के रखा। हमारे एक शायर उर्दू के हैं थे, मतलब अभी दिवंगत हो गए कोरोना में, साहिल साहब। उनका एक शेर है कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ऐसे समय में जब लोग बहुत पैसा, बहुत शोहरत कमाने के बाद, और चाहे क्रिकेट में हो, चाहे सिनेमा में हो, इन्वर्टर बेचने लगे और चड्डी बनियान बेचने लगे, ऐसे समय में ग्रेसफुल तरीके से विदा होना, उन्होंने अपना ग्रेस कभी नहीं खोया। अभिनय की तो मैं क्या बात करूंगा, पूरे विश्व को मेथड एक्टिंग का पहला इंस्टीट्यूट ही दिलीप कुमार साहब से पूरी दुनिया के अभिनय में। आज विश्व रंगमंच के सारे सिनेमाओं को लगभग देख लेने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भारत बहुत पॉपुलर नहीं था तो लोगों तक बात पहुंची नहीं उतने अच्छे तरीके से। हम गुलामी से बाहर ही आए थे। जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, राम और श्याम में 2 कैरेक्टर एक साथ उन्होंने जिस तरह जी के दिखाए, गोपी में जिस तरह काम किया, आखिरी वक्त तक उन्होंने किला में या क्रांति में जो काम किया है, तो एक बड़ा आदमी गया है और हिंदी उर्दू का एक बड़ा जानकार, एक बड़ा मोहब्बत करने वाला, एक बड़ा मद्दाह, एक बड़ा प्रशंसक गया है। फैज साहब जब भारत आए थे तो उनका पहला जो बहुत खूबसूरत जलसा हुआ था बम्बई में, वो दिलीप साहब ने आयोजित किया था। और उस जमाने के सारे मुशायरों में वो आते थे, कई बार तो निजामत करते थे, शायरों से उनका पर्सनल रिलेशन था। इस मौके पे चूंकि आप दोनों एंकर बैठी हुई हैं, मैं इस वुमेनहुड को भी सलाम करता हूं जो सायरा जी ने दिखाया है। जिस तरह से उन्होंने जो मतलब इश्क जो है, वो जो उनका डायलॉग था ना कि आखिर तमाशा देखती रही और इश्क अपनी हदों से आगे निकल गया, जो मुगले आजम में बोला दिलीप साहब ने था, लेकिन शायरा जी ने उसे जी कर दिखा दिया। जिस तरह से उन्होंने प्राण प्रण के साथ उनकी सेवा की है, जिस तरह से वो साथ रहे हैं, तो मैं उनके प्रति भी बहुत आदर के साथ उनके सांत्वना देता हूँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसको भारत की हर एज ने प्यार किया, हर समय ने प्यार किया, यूसुफ खान और दिलीप कुमार में इस देश ने अंतर नहीं किया। ये बात अलग है कि कुछ जाहिल तो हर वक्त मिलते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने जब शंकर मेरे कब्जों के दर्शन गाया तो लोगों ने माना। उन्होंने जब वो पहुंचा हूं वहां जहां दूर नहीं भगवान भी मेरी निगाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, जब गाया तो लगा कि एक भग्न हृदय प्रेमी है। देवदास का वो दिलीप कुमार, मैं या तो जब शुरू में किशोर हो रहा था, बड़ा हो रहा था, या तो तब मैं देवदास शरद की पढ़ के रोया या फिर देवदास देख के रोया। तो एक ऐसा आदमी जो आपसे तादात्म्य स्थापित कर लेता था और आपके अंदर की भावनाओं को आंखों तक, होठों तक ले आता था, वो बड़ा आदमी गया है। एक पूर्ण काम जीवन उन्होंने जिया है। हमारे यहाँ तो शुभकामना दी जाती है, जीवे में शरद है शतम, तो 100 जो शरद थे उनसे केवल 2 शरद वो पीछे रह गए। मैं आशा करता हूँ कि वे बाकी का समय भगवान की रंग सभा में, अल्लाह के उस पाक मकाम में उसी इज्जत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ गुजारेंगे जो पूरी दुनिया ने। बिल्कुल कुमार भाई, देखिए अलग अलग तरह से सब लोग याद कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब को, लेकिन कुमार विश्वास एक कवि के तौर पे अपनी कुछ लाइनों के जरिए दिलीप कुमार साहब को अगर श्रद्धांजलि TV9 पर देना चाहें तो जरूर। देखिए दिलीप साहब के लिए तो बहुत सारे शेर कहे जा सकते हैं। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, पर जैसे तुम गए ऐसे जाता नहीं कोई। आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपके बारे में नहीं पता चलता, जब आप चले जाते हैं तब आपके बारे में पता चलता है। क्या हम ये नहीं माने कि एक ऐसा महानायक, अब नायक, आप देखिए हमारे तमाम नायकों में उनके शेड है। शाहरुख खान साहब के रोमांटिसिज्म में बालों में हाथ घुमाना उनका शेड है, दिलीप कुमार साहब के। और एक बात और मैं याद करना चाहूंगा TV9 भारतवर्ष पर, अपने क्षेत्रों में बड़े हो जाने के बाद आदमी प्रतिभाओं से डरने लगता है। वो चाहता है कि वो खुद सूरज बना रहे और चारों तरफ चंदा मामा इकट्ठे रहे। वो चाहता है कि खुद की एक आंख फूटी हो लेकिन चारों तरफ अंधे रहने चाहिए ताकि वो सरदार रहे। दिलीप कुमार साहब ने अपने वक्त की सबसे चैलेंजिंग और सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतिभाओं के साथ काम किया और जिनमें जमाना चैलेंज देख रहा था उनके साथ काम किया। आप मशाल में देखिएगा कि किस तरह से उन्होंने अनिल कपूर साहब के साथ काम किया। देखिए अनिल कपूर साहब भी बहुत जबरदस्त एक्टर है, उन्होंने शक्ति में कैसे काम किया है, उन्होंने राजकुमार साहब के साथ कैसे काम किया है। मतलब अपने वक्त के सबसे बड़े सितारे जो अभिनय में उन्हें चुनौती दे सकते थे, लोकप्रियता में दे सकते थे, उनका स्पेस खा सकते थे, उनके सामने सहजता के साथ खड़े होना। साहब वो जो तिकड़ी थी, वो जो त्रिमूर्ति थी,
राज कपूर साहब, देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब। मतलब पेशावर की वो गली अनाथ हो गई, पेशावर की वो गली अनाथ हो गई जहाँ से 3 लोग निकले थे। और देखिए, मैं तो मतलब विभाजन के भयानक विरोधियों में हूँ और ईश्वर वो दिन दिखाना चाहता है जब ये दीवार कभी गिरे, कैसे गिरे। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी क्या सोचते होंगे। जैसे हम कई बार नूरजहां के बारे में सोचते हैं, जब हम कई बार नुसरत फतेह अली खान के बारे में सोचते हैं कि नेताओं ने अगर ये शरारत ना की होती तो आज वो हमारे घर में होते और हम उनके घर में होते। ऐसे पेशावर की गली भी वो सोचती होगी। अभी तो उनका जो घर है उसको स्मारक बनाया है वहाँ की सरकार ने, कि क्या खूबसूरत और क्या शानदार 3 बेटे इस गली से गए और उन्होंने एक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को मतलब अपनी चपेट में ले लिया। लोग उनके सम्मोहन में आ गए। मतलब मैं अभिभूत हूँ ये सोच के। मैं 18वें साल के एक आदमी के जाने पे बहुत अधिक अंदर से दुखी नहीं हूँ, पर रोमांचित हूँ कि किस शानदार सितारे के वक्त में हम पैदा हुए। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने 2 बार उन्हें पास से देखा, मिला, एक बार निजी रूप से और एक बार सार्वजनिक रूप से। अपनी प्रशंसा सुनने की बजाय उन्होंने पूरे आधा घंटा जो मुझे दिया था उसमें शेरो शायरी पर बात की, मेरे अशार सुने और लोगों के सुनाए, और इस जमीन पर फला का शेर भी है, जमीन पर फला का शेर भी है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और हर तरह से देखिए ना कुमार विश्वास साहब, उनको याद करेंगे जब वो काम करते थे तो उनके काम को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने बहुत जल्द एक आराम का फंडा भी काम के बाद अपनाया। 19 से 25 साल की उम्र में उन्होंने क्या कमा लिया जो लाख कोशिशें कर लें अगर लोग तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद सायरा बानो के साथ जो उनका प्रेम रहा, हर एक भाव को वो जीते आए और आज 98 साल की उम्र में अब हम उन्हें अलविदा कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इतने वक्त तक आदमी एक्सपोज हो जाता है जनरली, जो अंदर से होता है। अंदर से छोटा आदमी बड़े पद पर बिठा दो तो भी एक्सपोज हो जाता है। हम राजनीति में देख रहे हैं, हम साहित्य में देख रहे हैं, उर्दू शायरी में देख रहे हैं, हम पत्रकारिता में देख रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में देख रहे हैं कि जिनको बहुत बहुत दिन तक मानक मानता है जमाना, हम सब लोग भी मानते हैं, अचानक फिर छोटी सी बात पे एक्सपोज हो जाते हैं और हमें पता चलता है ये तो आदमी वो था ही नहीं जिसके हम प्रशंसक थे। दिलीप साहब इतने वक्त तक उसी ग्रेस के साथ रहे। इसका मतलब ये है कि वो अंदर से एक बड़ा आदमी था, अंदर से एक बड़ा कलाकार था, अंदर से एक बड़ा मनुष्य था। और हिंदुस्तानियत जिसे कहते हैं, भारतीयता जिसे कहते हैं, कुमार विश्वास जी, इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि 5 दशक का उनका करियर था और सिर्फ 60 से 65 फिल्में ही की। वो फिल्मों के पीछे नहीं भागे, फिल्मों की होड़ के पीछे नहीं गए, बल्कि वो सिलेक्टेड फिल्म करना चाहते थे और अपनी एक्टिंग से सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि दुनिया में अपना लोहा मनवाया। देखिए, अभी उनकी संपत्ति का विवाद भी हुआ था, पीछे बात में आई थी, किसी ने कब्जा कर लिया था। अर्थ सबकी आवश्यकता है पूर्णिमा, अर्थ सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, जीवन में सुख सबको चाहिए। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि दिलीप कुमार साहब ने हाथ में इन्वर्टर लेके ऐड किया हो। मैंने कभी नहीं देखा दिलीप कुमार कच्चा बनियान और चूरन की गोलियां बेचते दिखाई दिए हों। ये जो ग्रेस है कि इस देश ने जब आदर दे दिया है, जब इम्तियाज पाक मिल गया है, पद्म भूषण विभूषण मिल गया है, जब लोग साहेब के बिना नहीं बोलते हैं, ऐसे समय में अपनी जरूरतों को इतना हावी न होने दिया जाए कि आप वो कच्चा काम करें जिससे लोग कह रहे हैं यार ये तो इन्हें नहीं करना था, ये मुझे नहीं करना है, ये आना बहुत बड़ी बात है। मुझ जैसे लोगों ने दिलीप साहब से सीखा है कि कोई भी लालच हो, कोई भी लोभ हो, ये तो मुझे नहीं करना है। यहाँ आना तो ये फिल्मों में आया होगा, तभी उन्होंने केवल 60 फिल्म की। कुमार विश्वास जी, अभी जावेद अख्तर साहब भी अपनी बात रख रहे थे जब वो याद कर रहे थे दिलीप कुमार साहब को, तो वो कह रहे थे कि जब भी दिलीप कुमार के बारे में हम सोचते हैं तो एक ही वर्ड मुझे याद आता है और वो वर्ड होता है डिग्निटी विद ग्रेस। जब भी दिलीप कुमार साहब किसी पार्टी में शामिल होते थे, जैसे ही वो आते थे ऐसा लगता था मानो कोई बादशाह आ गया हो, सभी खामोश हो जाते थे, ऐसी शख्सियत थी उनकी। देखिए, मेरे श्रद्धेय गुरु और अभी दिवंगत हुए कोरोना में आदरणीय कुंवर बेचन जी का एक शेर है कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। दुर्भाग्य से मैंने पिछले 10-15 सालों में जो सार्वजनिक जीवन जिया है उसमें तथाकथित रूप से हर प्रकार के बड़े से मेरा संपर्क हुआ। वो हर क्षेत्र के व्यक्ति थे और मैंने पाया कि मैं उन्हें बाहर से बड़ा समझता था, अंदर से काफी छोटापन है। लेकिन दिलीप साहब जैसे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, कुछ ही यहाँ प्रतिभा पुंज, कुछ ऐसे ऊर्जा पुंज हुए हैं जिनसे आप मिलिए, बात करिए और वो जब चले जाएं तब तक भी वो उसी ग्रेस को, जो जावेद साहब ने कहा डिग्निटी, वही ग्रेस, वही आदर कि उन्होंने कमाया। लोग पैसा कमा लेंगे, लोग शोहरत कमा लेंगे, लोग अवार्ड ले लेंगे, लोग हॉलीवुड चले जाएंगे, लेकिन जैसे ताजमहल एक ही होता है ऐसे दिलीप कुमार एक ही होगा। बिल्कुल कुमार भाई, क्योंकि आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया तो दिलीप साहब को लेके मुझे तो खैर उनकी वही पंक्तियां याद आती हैं जिसके साथ दिलीप कुमार साहब जिए। हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। और ये वाजपेयी साहब की लाइनें थीं जो दिलीप कुमार साहब को याद करते हुए हम भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शुक्रिया कुमार विश्वास बातचीत करने के लिए हमसे। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष में।